वेलकम बैक स्टूडेंट। कल हमने किया था ज्योमेट्रिक मीन और आज का हमारा टॉपिक रहेगा हार्मोनिक मीन और इसका हम पार्ट फर्स्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। तो हमारे पास क्या है, हार्मोनिक मीन इज नथिंग बट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वेरिएबल्स। क्या कह रहे हैं कि आप वेरिएबल्स जो ले रहे हो उनका आपको क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है और रेसिप्रोकल लेकर के उसका क्या फाइंड आउट करना है, आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। और जो अर्थमेटिक मीन आएगा वापस से उसका क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। तो इस रेसिप्रोकल को हम क्या कहेंगे, हार्मोनिक मीन कहेंगे। सबसे पहले तो हम रेसिप्रोकल ले ही रहे हैं वेरिएबल्स का, तो ऑब्वियस है कि उनमें से कोई भी वेरिएबल जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक भी वेरिएबल जीरो हो जाएगा तो आपका इनफाइनाइट बन जाएगा और उस केस में आप हार्मोनिक मीन नहीं निकाल पाओगे। तो हार्मोनिक मीन के लिए सभी ऑब्जर्वेशंस को क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। यानी अगर हमारे पास n वेरिएबल है, सपोज x1 x2 और xn, तो पहले तो हमें उनका क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, 1/x1 1/x2 1/xn। फिर हमें क्या करना है, जो रेसिप्रोकल्स आए हैं उसका क्या लेना है, अर्थमेटिक मीन। तो हमारे पास ये इसका अर्थमेटिक मीन हो गया और फिर उसका फर्दर क्या लेना है, हमें रेसिप्रोकल लेना है। दैट इज आपका क्या हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया। नाउ इन केस ऑफ एफडी, एफडी मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर हमारे पास था इंडिविजुअल सीरीज के लिए। देन नेक्स्ट केस है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कितनी टाइम्स वो रिपीट कर रही है। तो 1/x1 मान लो कितनी टाइम्स है, f1, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी, सॉरी x1 की फ्रीक्वेंसी आपकी f1 है, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 है और xn की फ्रीक्वेंसी कितनी है, fn। तो 1/x1 कितनी बार ऐड होएगा, f1 टाइम्स। तो 1/x1 को f1 टाइम्स ऐड करो या फिर f1/x1 करो, बात सेम ही आएगी। तो हमें पहले तो उन सभी का रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल लेंगे 1/x1 हाउ मेनी टाइम्स, f1 टाइम्स। यानी ये बन जाएगा f1/x1 f2/x2 एंड सो ऑन fn/xn। और उसका हमें अर्थमेटिक मीन लेना है, तो यानी इसको हमें किससे डिवाइड करना है, f1 प्लस f2 प्लस में fn। और उसका फर्दर हमें क्या लेना है, रेसिप्रोकल। तो अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो आपका जो ये f1 प्लस f2 प्लस fn है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा और ये इसका डेनोमिनेटर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, इसका कुछ एग्जाम्पल है। आज हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट के लिए और कंटिन्यूअस के लिए। तो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द सीरीज जिसकी एलिमेंट है 2 4 7 12 और 19। सबसे पहले तो सारे नॉन जीरो ही, यानी हार्मोनिक मीन आपका डिफाइंड हो जाएगा। तो हार्मोनिक मीन के लिए हमें क्या करना है, उन सबका रेसिप्रोकल लेना है। यानी 2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना हो गया, 0.5। 4 का रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना हो गया, 1/4, दैट इज 0.25। देन 7 का रेसिप्रोकल हो गया 0.1429। फिर 12 का रेसिप्रोकल हो गया 0.0833 एंड देन 19 का रेसिप्रोकल हो गया 0.0526। तो हार्मोनिक मीन हमें पता है कि उनके रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन है, तो यानी दैट इज समेशन ऑफ 1/xi डिवाइडेड बाय 5 और उसका रेसिप्रोकल यानी 5 ऊपर चला जाएगा। इसका समीशन हमने यहाँ निकाल दिया है, वैल्यू पुट करेंगे तो हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा, 4.86 आ जाएगा। ये तो था हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज के लिए। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रीट के लिए। क्या कह रहे हैं, क्लास है, क्लास में 0 से 10 के बीच के जो मार्क्स हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट जिनके 0 से लेके 10 तक मार्क्स हैं, सॉरी इसमें 10 इंक्लूड नहीं है, दिस इज एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती, जैसे कि हमने पहले भी लेक्चर्स में देखा है। तो कह रहे हैं कि 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 4 स्टूडेंट, जिसमें 0 भी इंक्लूड हो सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि 10 से 20 के बीच में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट। और 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 28 स्टूडेंट। 30 से 40 मार्क्स वाले कितने, इनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 12 स्टूडेंट। और 40 से 50 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 9 स्टूडेंट। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट आपके उस क्लास में कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे।
अब मेन सॉरी दिस इज नॉट सॉरी हमारे पास क्या है, ये डिस्क्रीट नहीं है, ये कंटिन्यूअस का केस है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्स गिवन नहीं है। एक्स आपका गिवन होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो डिस्क्रीट का केस बनता है। तो जब भी आपका एक्स गिवन नहीं होता, यानी जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो गिवन नहीं होती, तो हम अपर और लोअर की एवरेज निकालते हैं। तो 0 और 10 की एवरेज हो गई 5, 10 और 20 की एवरेज होगी 15, 20 और 30 का अर्थमेटिक मीन हो गया 25, 30 और 40 का हो गया 35, 40 टू 50 का हो गया 45। फ्रीक्वेंसी के केस में हमने पढ़ा था कि एफ बाई एक्स निकालते हैं, तो यानी आप क्या निकालोगे, 4/5, तो ये आ गया 0.8, देन 7/15, देन 28/25, देन 12/35, देन 9 में कितना हो गया, 45 हो गया। फिर हम सभी एफ बाई एक्स को क्या करना है, ऐड, जिसका आंसर कितना आ गया, 2.9296 आ गया। तो हार्मोनिक मीन हमें पता है क्या होता है, समेशन एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई बाय एक्स आई। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20.48। तो ये आपका क्या हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया। और ये एग्जाम्पल किसका था, कंटिन्यूअस का, क्योंकि यहाँ पर एक्स गिवन नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है द हार्मोनिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 100, ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी 17। मतलब क्या कह रहे हैं कि 100 ऑब्जर्वेशन हैं और उनका अर्थमेटिक मीन क्या है, 17 है। Later on it was discovered that one item 20 was misread as 28। बाद में पता चला कि एक आइटम जिसकी वैल्यू तो होनी चाहिए 20 थी, लेकिन वो गलती से क्या पढ़ा गया है, 28। तो यानी आपका जो ये सॉरी हार्मोनिक मीन आया है वो इनकरेक्ट हुआ। तो हमें क्या करना है, करेक्ट हार्मोनिक मीन निकालना है। तो 100 ऑब्जर्वेशन है, तो 100 ऑब्जर्वेशन हमने मान ली x1 x2 और x100 है, और जिसमें से हमने मान लिया x1 जो है वो गलत पढ़ा गया है। तो गलती से क्या पढ़ा गया है, 28। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, n जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 100, बाय में क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। पहली ऑब्जर्वेशन हमने गलत मान ली, तो गलत की वैल्यू होगी 28, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/28, देन 1/x2 एंड सो ऑन 1/x एंड 100, जहां पर x2 से लेके x100 तक सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं, करेक्ट हैं। तो ये किसके बराबर है, 100 के बराबर। फिर हम क्या करेंगे, 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, 17/28 हो गया, प्लस में 17 टाइम्स ऑफ इसका हो गया 2 से लेकर के 100 तक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 17। जब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास समेशन आई फ्रॉम 2 से लेके 100, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 17/28 होल मल्टीप्लाइड बाय 1/17। तो करेक्ट हार्मोनिक मीन क्या होना चाहिए, x1 गलती से पढ़ा गया है, सॉरी यहाँ पर गलत किया गया है, हमारे पास क्या होना चाहिए, करेक्ट हार्मोनिक मीन होना चाहिए। कितना हो गया, टोटल ऑब्जर्वेशन होगी हमारे पास 100 हो गई, बाय में क्या हो गया, जो करेक्ट है, करेक्ट वैल्यू कितनी होगी 1/20, प्लस में क्या हो गया 1/x2, 1/x3 एंड सो ऑन 1/x100, दैट इज आई फ्रॉम 2 से लेकर के कितना हो गया 100, और ये हो गया 1/xi हो गया। तो ये तो हो गया 100, 1/20, और हमारे पास हमने इस समेशन की वैल्यू निकाली हुई है, इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 1/17, 100 माइनस में 17 बाय में 28। तो ये आपका क्या आ गया, करेक्ट मीन आएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर हम देख लेंगे कि कितना आया है। दिट इज आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट मीन। यहाँ पर एक गलती ये की हुई है कि इसका हमने अर्थमेटिक मीन नहीं लिया हुआ, जस्ट हमने रेसिप्रोकल तो कर दिया है, अर्थमेटिक मीन लेना भूल गए और देन उसका रेसिप्रोकल। तो आपको करेक्ट क्या होगा, 100 बाय में पहली ऑब्जर्वेशन जो कि हमने गलत मानी थी, गलत थी हमारे पास 28 होना चाहिए था, 28 की जगह 20। 2 से लेके 100 तक में कोई दिक्कत नहीं है, और 2 से लेके 100 तक का सम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू जब हम यूज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट हार्मोनिक मीन आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन है
रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। आपको क्या करना है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन निकालना है। तो क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं कि अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। यानी तीनों में बात करें तो आपका अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा निकलता है। लेकिन क्या ये हर केस में ट्रू है, पहले हम ये देखते हैं। सपोज आपके दो वेरिएबल हैं x और y, और मान लिया x और y बराबर हैं, तो यानी पहली वैल्यू भी x होगी और दूसरी वैल्यू भी x होगी। तो आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो, कितना हो गया, x प्लस एक्स बाय में 2 हो गया, दैट इज x के बराबर आएगा। सेम ज्योमेट्रिक मीन भी x के बराबर आएगा, और सेम हार्मोनिक मीन भी कितना आएगा, x के बराबर आएगा। उस केस में आपका स्ट्रिक्टली इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू किस केस में, अगर ये ऑब्जर्वेशन इक्वल होने के भी चांस हो। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वेशन आपके सॉरी अगर ये ऑब्जर्वेशन इक्वल होने के चांस नहीं है, हमारे पास क्या है, अगर क्या हो कि हमारे पास ये दोनों ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू किस केस में आ रहा है, जब हमारे पास दोनों ऑब्जर्वेशंस इक्वल हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, हमने मान लिया कि दोनों ऑब्जर्वेशन इक्वल नहीं है, यानी x इज नॉट इक्वल टू y, तो यहाँ पर आपका इक्वल का निशान नहीं आएगा। यानी अर्थमेटिक मीन स्ट्रिक्टली बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन स्ट्रिक्टली बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। और सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन की और हार्मोनिक मीन की प्रोडक्ट नथिंग बट क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर है। तो क्या कह रहे हैं, एक्स और वाई दो ऑब्जर्वेशंस मान ली, एक्स और वाई बराबर नहीं है, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली का प्रूफ दिखाना है। तो अर्थमेटिक मीन कितना हो गया, एक्स प्लस वाई बाई 2 हो गया, और ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया, एक्स वाई रेज टू द पावर 1 बाई 2। और हार्मोनिक मीन हमें पता ही है, रेसिप्रोकल का अर्थमेटिक मीन उसका फर्दर रेसिप्रोकल, दैट इज हम जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2xy बाय में x प्लस वाई। पहले भी हमने कहा है कि हार्मोनिक मीन निकल रहा है, ज्योमेट्रिक मीन निकल रहा है, तो ऑब्वियसली x और y को क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज हार्मोनिक मीन पॉसिबल नहीं होगा, और ज्योमेट्रिक मीन भी क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ पहला प्रूव करते हैं कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा कब होगा। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से एक ही केस में बड़ा हो सकता है, अगर x प्लस वाई बाय 2 ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई हुआ, इफ एंड ओनली इफ। हमारे पास क्या हुआ, इसको इधर ले जाएंगे, दैट इज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 2 रूट एक्स वाई हो गया। देन इसको जब हम इसको सोल्व करेंगे, इफ एंड ओनली इफ रूट एक्स माइनस रूट वाई का स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब हमें पता है कि स्केयर्स में दो नंबर्स अगर ये अनइक्वल हैं, इक्वल होते तो उस केस में जीरो ही आ जाता, लेकिन हमें स्ट्रिक्टली जीरो से बड़ा लेना है, यानी हमें नॉन नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है। तो ऑब्वियसली एक्स और वाई हमारे पास इक्वल नहीं है, और उसका स्केयर रूट भी इक्वल नहीं होंगे, और स्केयर है रियल नंबर के अंदर बात करें तो हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, और ये अनइक्वल है इसलिए क्या हो गया, हमारे पास पॉजिटिव हो गया। तो ये हमेशा ट्रू है, ये ट्रू है, यानी इसका स्केयर खोलेंगे तो ये भी ट्रू है, इसको उधर ले जाएंगे ये भी ट्रू है, और 2 को इधर ले आएंगे तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब ये चीज ट्रू है तो आपकी ये चीज ट्रू हो जाएगी, ये चीज ट्रू है, मतलब अर्थमेटिक मीन बड़ा आ जाएगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। नाउ नेक्स्ट हमें देखना है कि ज्योमेट्रिक मीन भी तो बड़ा होना चाहिए किससे, हार्मोनिक मीन से। अब ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, रूट एक्स वाई इज ग्रेटर देन 2xy बाय में x प्लस वाई। रूट एक्स वाई से रूट एक्स वाई कट गया, ऑब्वियसली हमने पहले भी बताया एक्स वाई नॉन जीरो है, नॉन जीरो को काट सकते हैं, अदरवाइज ये जीरो होते तो हम नहीं काट सकते थे। तो हमारे पास क्या हो गया, x प्लस वाई, और यहाँ पर बचेगा रूट एक्स वाई हो जाएगा,
देन सोल्व करेंगे, स्केयर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव जो कि ऑब्वियस है, ट्रू है, तो इसका मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन भी हार्मोनिक मीन से बड़ी आ गई। तो जो पहला रिजल्ट था हमारे पास ये प्रूव हो चुका है। नाउ नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन होता है x प्लस वाई बाई टू और हार्मोनिक मीन हो गया 2x बाई एक्स प्लस वाई, सॉरी 2x वाई बाई में x प्लस वाई, तो हमारे पास ये कैंसिल होके एक्स वाई आ गया, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। सिंपल सा प्रूफ था। तो हमारे पास ये थे रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। नाउ नेक्स्ट है, अगर आपके दो इंडिविजुअल ग्रुप दे दिए जाएं, जैसे कि मान लो दो फैक्ट्री हैं, एक सपोज ए है और एक हमारे पास क्या है बी है, आपको इसका अलग से हार्मोनिक मीन दिया जाएगा, इसका भी हार्मोनिक मीन दिया जाएगा। फिर कहेगा कि दोनों फैक्ट्री को मिला करके एक ही फैक्ट्री बना लो और उस फैक्ट्री का जो एक मिलाओगे उसका क्या हार्मोनिक मीन होगा वो हमें निकालना है। तो मान लिया जो फैक्ट्री ए है, जैसे कि एक मिनट, हमने ये 2 वेरिएबल्स के लिए प्रूव किया है, आप 3 के लिए सेम वे में प्रूव कर सकते हो, 4 के लिए, n के लिए, मतलब इन जनरल आपका ट्रू हो जाएगा। तो हम इस पर कर रहे थे, सपोज हमने कर लिया कि फैक्ट्री ए में कितने वर्कर्स हैं, सपोज n1 वर्कर्स हैं, और बी फैक्ट्री में कितने वर्कर्स हैं, n2 वर्कर्स हैं, और मान लो उनके हम वेजेस का हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं, या आप कोई भी सेट दो ये ले लो, ग्रुप ले लो, और उनकी एक के अंदर एलिमेंट n1 मान लिए और दूसरे के अंदर एलिमेंट कितने हैं, n2 मान लिए। तो ए का जो हार्मोनिक मीन है वो h1 मान लिया और बी का हार्मोनिक मीन क्या मान लिया, h2 है। और इसमें n1 एलिमेंट हमने मान लिए x1 x2 और xn1 है, और बी में हमने एलिमेंट मान लिए y1 y2 और yn2 हैं। अब h1 हमें पता है कि अर्थमेटिक सॉरी हार्मोनिक मीन है किसका, ए का। हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी h1 की वैल्यू इतनी आ गई, सेम हमारे पास क्या हो गया, s2 की वैल्यू इतनी आ गई। अब जब इसको कंबाइन कर देंगे तो टोटल एलिमेंट कितने होगी, n1 प्लस n2 हो गया, और ऑब्जर्वेशन ये सारी कंबाइन होगी, इन सब का क्या हो गया हमारे पास रेसिप्रोकल, ये yn2 है। तो हमारे पास देखते हैं, अब यहाँ से हम 1/x1 1/x2 1/xn1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितनी होगी n1 बाय में h1, और इससे इसकी वैल्यू निकाले तो कितनी होगी n2 बाय में s2, तो ये कितना आ गया n1 प्लस n2, n1 बाय h1 प्लस n2 बाय h2 आ गया हमारे पास। हम देख सकते हैं ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या था, जब आप दो ग्रुप्स को कंबाइन कर दो उसका हार्मोनिक मीन क्या होगा। इसके बेस पे क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि 20 आइटम्स हैं उनका हार्मोनिक मीन 25 है, और 30 आइटम्स का हार्मोनिक मीन क्या है, 40 है। कहते हैं कि इन दोनों को मर्ज कर दो और आपको क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन। तो पहले में हमें पता है कि यानी n1 कितना है, 20 है, h1 कितना है, 25 है, n2 कितना है, 30 है, और S2 कितना है, 40 है। देन हम इस फॉर्मूले में इजीली पुट कर सकते हैं, आप हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो, वो कितना आ गया 32.258। तो आज हमने क्या किया है, अर्थ में सॉरी हार्मोनिक मीन किया है। हार्मोनिक मीन की हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, फॉर डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट के लिए भी सिंपल निकल सकते हैं, कंटिन्यूस के लिए और इंडिविजुअल सीरीज के लिए। देन हमने क्या किया है, रिलेशनशिप डेवलप की है बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। फिर हमने कंबाइंड ग्रुप का हार्मोनिक मीन निकाला है। कल हम करेंगे कि देखेंगे कि हार्मोनिक मीन जो है यूजफुल होगा एवरेजिंग ऑफ स्पीड्स में, और कुछ इसकी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।